एक कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbs Mumbai। भेजिए अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं। शम्मा रोशन हुई मेहराब खुदाराई में, रंग ख्वाबों में भरे शाम की लालाई में। इल्म की रोशनी से जगमगाती शम्मा की रोशनी में जिंदगी झलमिलाती है। अंधेरी रात में जगमगाती शम्मा कभी कश्ती को साहिल का पता बताती है, कभी राहों को रोशन करती है तो कभी घरों के अंधेरे मिटाती है। घर की किसी कारनिस, किसी ताख पर खामोशी से जलती शम्मा की तमाम यादें आपके जहन में भी ताज़ा हो गई होंगी। वो कौन है जो आपकी जिंदगी में शम्मा की तरह आया और रोशनी बिखेर गया? अपनी यादें, अपनी बातें हमसे बांटिए। कोई अशआर, कोई कविता आपने लिखी है उस शम्मा के लिए तो उसे भी आप साझा कर सकते हैं। शम्मा की रोशनी में झिलमिलाते कुछ नगमे आज आपके लिए लेकर आए हैं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। ये फिल्म और कलाकार आपको पहचानने हैं। महफिल में मेरी कौन ये दीवाना गया, ये दीवाना गया। जब शम्मा ने पुकारा तो परवाना आ गया, वो परवाना आ गया। महफिल में मेरी कौन ये दीवाना गया, ये दीवाना गया। जब शम्मा ने पुकारा तो परवाना आ गया, वो परवाना आ गया। आज यूं कहो कि आँख के नश्तर को देख लो, देखा तुम्हें तो हुस्न पे मर जाना आ गया, ओ मर जाना आ गया। महफिल में मेरी कौन ये दीवाना गया, ये दीवाना गया। जब शम्मा ने पुकारा तो परवाना आ गया, वो परवाना आ गया। खबर नहीं तुम्हें, ऐ हुस्न होशे यार के दीवाना आ गया, के दीवाना आ गया। महफिल में मेरी कौन ये दीवाना गया, ये दीवाना गया। जब शम्मा ने पुकारा तो परवाना आ गया, वो परवाना आ गया। आपने ठीक फरमाया है श्रोताओ, अलबेला फिल्म का ये गीत था। भगवान दादा और गीता बाली पर फिल्माया गया। अगले गीत में आपको फिल्म पहचाननी है और कलाकार पहचानने हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है, शम्मा और उसकी रोशनी के बीच पिघलने का दस्तूर है और इस दस्तूर के चलते इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं कि संयोग है, आज देखना है कि क्या होता है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है, खुद ही परवाने जल गए वरना शम्मा जलती है रोशनी के लिए। एक और हमारे
श्रोता ने लिखा है कि शम्मा की माफिक बने जीवन मेरा, खुद जलकर देखो रोशनी देती है, कहीं पर पढ़ा था याद रह गया, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो आप के घर में भी श्रोताओं पहले या आज भी जो ताखें होती हैं, जो कादिसें होती हैं, जिन पर शम्मा रहती ही रहती है, ऐसी यादों को भी आप हमसे ताज़ा कर सकते हैं। आपको ये गीत पहचानना है। ये शम्मा तो जली रोशनी के लिए, इस शम्मा से कहीं आग लग जाए तो ये शम्मा क्या करे। ये शम्मा तो जली रोशनी के लिए, इस शम्मा से कहीं आग लग जाए तो ये शम्मा क्या करे। ये हवा तो चली सांस ले हर कोई, घर किसी का उजड़ जाए आंधी में तो ये हवा क्या करे। छा गई ये घटा तो उठी रात सब की बुझे, आशियां पे किसी के गिरी बिजलियां तो ये घटा क्या करे। ये शम्मा तो जली रोशनी के लिए। खुदा लेके साहिल की जानिब चला, डूब जाए सफीना जो मंझधार में तो ना खुदा क्या करे। ये शम्मा तो जली रोशनी के लिए। सवालों में है ये निगाह तो मिली देखने के लिए, पर कहीं ये नजर धोखा खा जाए तो ये निगाह क्या करे। ये शम्मा तो जली रोशनी के लिए, इस शम्मा से कहीं आग लग जाए तो ये शम्मा क्या करे। आप
सुन रहे थे आया सावन झूम के इस फिल्म का गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरज थी। आपने सही फरमाया है, राजेश खन्ना और आशा पारेख पर फिल्माया गया ये गीत था। अगले गीत में श्रोताओं आपको कलाकार पहचानने हैं, फिल्म पहचाननी है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, तेरा काम है जलना, परवाने चाहे शमा जले या न चले। सदियों से शमा जल रही है और उसकी लौ में जलने के लिए परवाने आते ही रहे हैं। जीवन के अंधेरे सफर में शमा ही हमें रोशनी दिखाकर मंजिल तय करने में मदद करती है। उजाला हमेशा आगे बढ़ने का संदेश देता है। जो आगे बढ़ता है वो अपने सफर में पहुंच जाता है। सबसे अच्छा ज्ञान का उजाला होता है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, वो शमा की महफिल ही क्या जिसमें परवाना जलकर खाक न हो। मजा तो तब आता है चाहत का जब दिल तो जले मगर राख न हो। एक और श्रोता ने लिखा है, कोई शमा शीशे की लाया, कोई पीतल का परवाना, दो नैनों का मारा लेकर आया दिल का दीवाना। ढलती जाए रात, कह ले दिल की बात, शम्मा परवाने का ना होगा फिर साथ। ढलती जाए रात, कह ले दिल की बात, शम्मा परवाने का ना होगा फिर साथ। ढलती जाए रात। दुनिया है सोई सोई, ऐसे में भी जाग रहा है हम तुम जैसा कोई कोई। क्या हंसी है तारों की बारात, ढलती जाए लच्छी राम का ये संगीत था। आप सुन रहे थे रजिया सुल्ताना फिल्म का गीत और आपने ठीक फरमाया है, जयराज और निरूपा रॉय पर फिल्माया गया ये गीत था। श्रोताओ, अंधेरे होते हैं तो शमा रोशन हो जाती है। शमा की रोशनी
आपको किस तरह से प्रभावित करती है। आपने अपने घरों में जब पढ़ाई की होगी या फिर कोई भी याद जो आपकी क्षमा से वाबस्ता है, हमसे ज़रूर बांटें। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, क्षमा को भी पता है कि उसे आखिर तक जलना है। एक धागे के रूप में क्षमा जब रोशन होती है तो कई महफिलों को अपनी रोशनी से जगमगा देती है। क्षमा की रोशनी की तरफ देखकर परवाने भी उस ओर खिंचे चले आते हैं। न जाने आज कितने परवाने परवान चढ़ चुके हैं। एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि क्षमा वो होती है जो खुद जलती है और अपनी रोशनी से जीवन को रोशन कर देती है। कुछ एक गीत भी इन्होंने सुझाए हैं। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, क्षमा का काम है जलना और रोशनी बिखेरना हर किसी के लिए, चाहे कोई उसके नीचे पढ़ाई लिखाई करे या कोई चोरी और पाप करे। क्षमा निर्लेप न्यारी होकर बस रोशनी देती है, न वो उदास नाराज होती है न खुश होती है। फिर जो जैसा कर्म करेगा उसका फल तो प्रकृति में पहले ही तैयार है। आपको इस गीत को पहचानना है, कलाकार भी बताएं और गीतकार बताएं। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, न घबराई जहाँ तक महक है मेरे गीतों की चले आई। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, न घबरा
मेरे सनम, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मुमताज़ और विश्वजीत पर फिल्माया गया मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, ओपी नियर का संगीत था। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि न जाने मोहब्बत में कितने अफसाने बन जाते हैं, शमा जिसको भी जलाती है वो परवाने बन जाते हैं। कुछ हासिल करना ही इश्क की मंजिल नहीं होती, किसी को खोकर भी कुछ लोग दीवाने बन जाते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि हर खुशनुमा पल जिंदगी को शमा की तरह रोशन कर देता है, कभी कभी अप्रत्याशित रूप से और कभी अपनी मेहनत से हासिल होने पर। मेरी शिक्षा पूरी होने के बाद पति का साथ और फिर जिंदगी में अपने बच्चों का आना, ये सभी मुझे शमा की तरह अलौकित कर गए। एक और श्रोता ने लिखा है कि शमा का अर्थ है दीपक की लौ और परवाने का मतलब है उसको बेइंतहा चाहने वाला यानी पतंगा। एक और श्रोता ने लिखा है चिराग, लौ, रोशनी, दिया या मोमबत्ती, कुछ भी बोलो, लेकिन ये बात तो सच है कि अपने को जलाकर रोशनी करने की हिम्मत तो शमा में ही है। और कुछ हमारे और भी श्रोता हैं जिन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे गीतों को चुनकर हम तक पहुंचाया भी है। देखते हैं कि आज के कार्यक्रम में कौन से गीत हम शामिल कर पाते हैं। आप कलाकार पहचानें और संगीतकार बताएं। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। काजल की तुम और तीखी करो, मांग होठों की मीठी हंसी से भरो। जिंदगी झूमने पर मचल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। काली घटा गोरे गालों से गेसू हटा दो जरा, इस अंधेरे में एक शम्मा जल जाएगी। मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। छेड़ा करो, जो तुम्हारे हैं उनसे न पर्दा करो। मुस्कुरा दो तमन्ना निकल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी।
पुनर्मिलन फिल्म का ये गीत था मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, सी अर्जुन की तर्ज थी। आपने बिल्कुल ठीक लिखा है श्रोता। और ये गीत फिल्माया गया अभिनेता जगदीप और अभिनेत्री अमिता पर। अगले नगमे में आपको फिल्म पहचाननी है और कलाकार को पहचानना है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि इश्क की फितरत न बदली है न बदलेगी, कभी शमाए रोशन कीजिए, परवाना भी सारी दुनिया में एक दिन यूं ही फना हो जाएगा। ऐसा हमारे कुछ श्रोताओं ने अपनी अपनी जो पंक्तियां हैं वो लिखकर भेजी हैं। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, जब फूल खिलते हैं तो तितलियां आती हैं, शमा और परवाना जो हैं वो भी हैं और एक दूसरे, और आत्मा परमात्मा से भी जोड़ा गया है और आत्मा को परमात्मा में मिलकर ही मुक्ति मिलती है। सारी सृष्टि आकर्षक के नियम के अधीन है, आकर्षण के नियम के अधीन है। एक और श्रोता ने लिखा है कि शमा खुद जलती है, औरों को राह दिखाने के लिए खुद पिघलती है, दूसरों को रोशन करने के लिए, लेकिन वही शमा अगर कहीं गिर जाए तो फिर बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। शमा की फितरत रोशनी और आग है, इसलिए शमा का महत्व आसानी से समझा जा सकता है। तो इस तरह की बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। आप भी अपनी यादें, शमा की यादें, अपने घर की यादें हमसे साझा कीजिए। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।
मेरा गांव मेरा देश इस फिल्म का गीत था लक्ष्मी छाया पर फिल्माया गया। श्रोताओ, अगले नगमे में आपको संगीतकार और गीतकार बताने हैं और अगर आपने फिल्म देखी हो तो फिर कलाकार भी बता दें। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि शमा की वानगी देखिए, कमजोर होते हुए भी भयंकर अंधेरों को मिटाने की ताकत रखती है। इरादे नेक हों तो साहिल खुद पास आ जाते हैं। शमा खुद जलकर अंधेरों को दूर करती है और परवाना खुद जलकर अंधेरे में विलीन हो जाता है। अटल इच्छा शक्ति को कोई कमजोरी दिगा नहीं सकती। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, शमा मतलब दिया, शमा खुद को रात भर जलाकर रोशनी देती है। किस तरह से सियाह काली रात उसके ऊपर से गुजरती है उसे कोई नहीं जानता। एक और श्रोता ने लिखा है, हमने तो जलती शमा में पढ़ाई भी की है और खाना भी बनाया है। शाम होते ही कंदील का शीशा साफ करना और अंधेरा होते ही जला देना एक काम होता था। फिर शमा एक स्विच से जलने लगी तो लगा कि शमा के भी दिन बदलते हैं। आती जाती शमा का भी अपना मजा है। मना
जाता है जो पैमाना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। राहुल देव बर्मन का संगीत था। आप सुन रहे थे राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत फिल्म कटी पतंग से। अगले गीत में आपको कलाकार बताने हैं, फिल्म पहचाननी है श्रोताओं, और संगीतकार बताने हैं। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि रात के गहरे अंधेरे में अकेली शम्मा को जलते देखना, यह अकेली ही जलती हुई और अधिक सुंदर और शांति से भरी प्रतीत होती है। उसकी मध्यम सी रोशनी में हम आसानी से आगे का रास्ता देख सकते हैं। शम्मा हमें जीवन का संदेश देती है। वो परवाने के आकर्षण में जलती है। जलती शम्मा एक गीत है और परवाना उसका संगीत। दुनिया की कुछ खूबसूरत चीजों में से एक है शम्मा। ये छूने की नहीं, दिल से महसूस करने की चीज है। एक और श्रोता ने लिखा है, कितने परवाने जले राज ये पाने के लिए, शम्मा जलने के लिए है या जलाने के लिए। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। पे हमें लोग सजा देते हैं। जुर्मे उल्फत पे हमें लोग सजा देते हैं। कैसे नादान है शोलों को हवा देते हैं। कैसे नादान है।
का ये गीत आपने सुना। बीना रॉय और प्रदीप कुमार नजर आते हैं इस गीत में। साहिल ध्यानवी का लिखा ये नगमा था, रोशन की तर्ज थी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मध्य एशिया की सांस्कृतिक कल्पना में पुरुष प्रेमी को पटवाने के तौर पे और उसकी प्रेमिका को क्षमा के तौर पर माना जाता है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि सामान्य अर्थ में क्षमा का अर्थ है दीपक की लौ और परवाने का मतलब उसको बेइंतहा चाहने वाला कीट पतंगा। जल्द दीपक की लौ के आसपास पतंगों की भरमार होने से दीपक क्षमा की लौ में कुछ पतंगे भी जल जाते हैं। प्रेम में सर्वस्व न्यौछावर करने वालों के लिए क्षमा परवाने का उदाहरण दिया जाता है। आप इस गीत को पहचानें। जमुना फिल्म का ये गीत था। आप सुन रहे थे वैजयंती माला पर फिल्माया गया ये गीत था। शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। अगले नगमे में श्रोताओं आपको कलाकार पहचानने हैं और आपको गीतकार बताने हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, एक परवाना जला इस कदर शोर मचा, शम्मा चुपचाप जली, लब पे शिकवा न किला। मेरे दिल के दाग जलते हैं।
तर्ज पर फिल्माया गया जहारा फिल्म का ये गीत आपने सुना, राजेंद्र कृष्ण की रचना थी, मदन मोहन का संगीत था। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि शमा ऐसी जलाओ कि उसके प्रकाश पुंज से उजागर होकर समा भी सुहाना बन जाए। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। तेरी उल्फत से नहीं आज भी इनकार मुझे, तेरा मैं खाना सलामत रहे है जान वफा, मुस्कुरा कर तू जरा देख ले एक बार मुझे, फिर तेरे प्यार का मस्ताना चला जाएगा, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। मैंने चाहा कि बता दूं मैं हकीकत अपनी, तूने लेकिन न मेरा राज मोहब्बत समझा, मेरी उलझन मेरे हालात यहाँ तक पहुँचे, तेरी आँखों ने मेरे प्यार को नफरत समझा, अब तेरी राह से बेगाना। राम और श्याम फिल्म का गीत दिलीप कुमार पर फिल्माया गया आप सुन रहे थे। शकील बदायूनी की रचना थी, नौशाद का संगीत था। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अपने घर में बच्चों को अच्छी परवरिश देना भी किसी शमा से कम नहीं, शमा के काम से कम नहीं। एक और श्रोता ने लिखा है कि पहले जमाने में जब लाइट चली जाती थी तो कांच की शीशी का दिया होता था, उस दिए में मिट्टी का तेल डालते थे, रात भर दिया जलता रहता था। अब वो बात कहाँ, अब तो हर घर में बिजली, हर घर में इन्वर्टर, बैटरी की सुविधा है। मेरे महबूब में क्या नहीं, क्या नहीं, मेरे महबूब में क्या नहीं, वो तो लाखों में है एक हंसी, वो तो लाखों में है एक हंसी, एक हंसी, मेरे महबूब में क्या नहीं, क्या नहीं, मेरे महबूब में क्या नहीं, भोली सूरत आदा नाज़नी, भोली सूरत आदा नाज़नी, नाज़नी, मेरे महबूब में क्या नहीं, क्या नहीं, मेरे महबूब में क्या नहीं। मेरा महबूब एक चांद है, उसने अपना निखारे हुए, श्रोताओ आप कलाकार बता दें। का फरिश्ता है वो, रूप इनका का धारे हुए,
और साधना पर फिल्माया गया ये गीत था मेरे महबूब फिल्म से। आप फिल्म पहचाने। फिल्म का ये गीत है सुमन कल्याणपुर का गाया, सबा अफगानी के बोल, जानी बाबू कव्वाल की तर्ज। आप सभी के कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम का सफर बस यहीं तक।